ज़रूर सीखना कि सर कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं या अपने को क्या करना चाहिए, ये बात बताऊंगा। फाउंडेशन के समय बेटा मेरे को बिल्कुल भी समझता नहीं था। मतलब तुम लोगों को जितना समझता है कि यार ये पढ़ाई करना है वो पढ़ाई करना है, फाउंडेशन के समय मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं थी। मतलब ट्वेल्थ मैंने जैसे तैसे पास किया। मतलब ऐसी सिचुएशन थी घर पे कि यार बहुत सब उथल पुथल मच गया था, सब चीज़ें बिगड़ गई थी हम लोगों की, पूरा फैमिली डिस्टर्ब था। समहाउ वो हो गया अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ हो गया। एंड इनफैक्ट उस समय मैं ट्वेल्थ में था, मेरा छोटा भाई टेंथ में था और सिस्टर सेवेंथ में थी। ऐसे पर्टिकुलर समय में हम लोगों का सब डिस्टर्ब हो गया था शेड्यूल। और उस समय मैं ट्वेल्थ में था और औरंगाबाद से जालना अप डाउन करता था मैं, उल्टा। यूजुअली तुम लोगों ने देखा होगा जालना से बच्चे औरंगाबाद आते हैं पढ़ने के लिए, और मैं एकलौता एक ऐसा इंसान था जो औरंगाबाद से जालना जाता था पढ़ने के लिए। 1 घंटे का क्लास करने के लिए मैं पूरा दिन डालता था, अकाउंट्स का एक क्लास करने के लिए। देन आई लेफ्ट द क्लास, फिर मैंने घर पे ही पढ़ाई की। सो ट्वेल्थ में आई वॉज रियली अफ्रेड, मतलब मैं पास भी हो जाऊंगा कि नहीं ये मेरे को डाउट था। सिचुएशन इतनी खराब थी बेटा कि मेरे को नहीं पता था मैं पास भी हो जाऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्योंकि एक भी सब्जेक्ट का क्लास नहीं, इंग्लिश अपने को आती नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं आता था अपने को, कुछ भी नहीं। मतलब मैं एकदम डर गया था, पूरा ऐसा बिखर गया था। मतलब मैं एकदम स्कूल में सिंसियर बच्चा था, पूरा अच्छे से किया था स्कूलिंग वगैरह, लेकिन ट्वेल्थ में समहाउ मेरे को एक सेटबैक बैठा और मैं डर गया था। फिर मैंने घर पे बात करी दिवाली के समय, ये समय कुछ 2008 का है, 2006 7 8 का है, 2007 या 8 का समय है बेटा। तो इस समय पे मैं एकदम डर गया था। फिर वन फाइन डे आई टॉक टू माई फादर, मैंने मेरे पापा से बात करी। मैंने बोला पापा यार अपना तो पढ़ाई नहीं हुआ है कुछ भी, और मैं एग्ज़ाम्स देने के बिल्कुल भी पोजीशन में नहीं हूँ, बिल्कुल भी मेरी कंडीशन नहीं है कि मैं एग्ज़ाम्स दूँ। फिर मेरे पापा ने मेरे को बिठाया, दो सिनारियो सामने रखे, उन्होंने एक क्वेश्चन किया मेरे से। ओके, उन्होंने एकदम कामली बोला ओके बेटा कोई बात नहीं, मेरे को एक बात बता, एग्ज़ाम्स नहीं दिया तो क्या होगा? एग्ज़ाम्स नहीं दिया तो क्या होगा? मैं बोला फेल हो जाऊंगा। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा बेटा फेल तू कब होगा? आज होगा तुरंत, समझे क्या? तो अगर एग्जाम नहीं दे रहे तो आज ही डिसाइड कर लिया ना तूने, समझे क्या? ऑन द अदर हैंड उन्होंने बोला एक काम करते हैं भाई, तू एग्जाम दे दे, एग्जाम्स जो भी होगा देखा जाएगा। उन्होंने क्या बोला? जो भी होगा वी एक्सेप्ट, वी विल एक्सेप्ट, कोई टेंशन मत ले तू, पास तो पास फेल तो फेल। उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली उस समय कि तू अगर एग्जाम्स देगा ना और तू एग्जाम्स नहीं देगा, इन दो चीज़ों में फ़र्क समझ। तू अगर एग्जाम्स नहीं दिया है तो तू आज हार गया है, आज के आज हार गया है, बिना लड़ाई लड़े हार गया, ये हमको कदापि मंजूर नहीं। फिर उन्होंने मेरे को बोला तू एग्जाम्स तो दे यार, लड़के तो आग खून बहेगा, तलवार चलेगी, तेरे को थोड़ा मार गिरेगा, तू सामने वाले को मारेगा, लड़ेगा तो सही। और लड़ने के बाद तू हार भी जाता है तो कोई गम नहीं है, एटलीस्ट लड़ने की खुशी तो मिलेगी। मैंने सोचा हाँ यार ये तो बात सही है, ठीक है। फिर मैंने जैसे तैसे एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन शुरू किया, एग्ज़ाम्स दिए और मेरे को स्कोर कितना है पता है क्या? एग्ज़ाम्स देने के बाद जो हालत थी मेरे को पता है, मैं अभी अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, कोई और दिन मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, एग्ज़ाम्स देने के बाद क्या हालत थी या एग्ज़ाम्स किस सिचुएशन में मैंने दिए थे, मेरे को ही पता है। मैंने एग्ज़ाम्स जैसे तैसे दिए थे और कैसा रहा वो समय मेरे लिए, मैं याद नहीं करना चाहता उसको कभी। लेकिन देने के बाद जब घर पे बताता था ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो पेरेंट्स लोग भी थोड़े परेशान हो जाते थे कि यार सही में फेल हो जाता क्या बच्चा अपना। और फिर उन्होंने एक बोलना चालू किया, चल तेरे को 35% भी आ गया ना, बस हो जाता ना, पास तो हो जाता ना तू। वो हमेशा यही बोलते थे कि तू 35% भी ला लेता है तो बहुत बड़ी बात है अपने लिए, तूने जो सिचुएशन में पढ़ाई करी है, जो सिचुएशन में से तू गया 35 भी आ गया तो अपने लिए खुशी की बात है। बोले बेटा कोई टेंशन मत ले। रिजल्ट्स का दिन था, आई गेस 7 जून 2008। और मज़े की बात क्या थी मालूम है क्या?
मेरा सीपीटी का पेपर भी था। कब? अगले दिन। मतलब मैंने मार्च 2008 में एग्ज़ाम्स दिया था और रिजल्ट्स का वेट कर रहा था, और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन चालू किया सीपीटी का। और देखो रिजल्ट्स भी कब आना था, एकदम पेपर के एक दिन पहले। अब यार मन भी नहीं लग रहा ना मेरा पढ़ाई में, सीपीटी की पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा, और वो रिजल्ट का भी टेंशन है। रिजल्ट्स आया, एकदम टेंशन भरा माहौल। 35% की हमको उम्मीद, कितना आया रहेगा मेरे को पता है? 70% स्कोर आया मेरा तब। सेकेंड डे था मेरा सीपीटी का पेपर, इसमें अपन ये थोड़ा रिलीफ मिला तो अपन इसमें चले गए। यहाँ पे हमारा सीपीटी होता था 200 मार्क का पूरा की पूरा एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज में से मेरे को आया 96। इसका रिजल्ट आया कुछ तो अगस्त में, अगस्त 2008 में इसका रिजल्ट आया। मैंने शायद 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, और उसकी वजह से मेरी गाड़ी नेगेटिव में आ गई। अगर मैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिया होता, यहाँ पे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन स्किप किए होते, तो शायद मेरा रिजल्ट पास का रहा होता। सुन रहे हो ना सब लोग कि गायब हो गए? तो यहाँ पे मैथ्स के ज़्यादा के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से मेरा नुकसान हो गया। तो एक थॉट यहाँ पे रखना, जो आता है उसको अटेम्प्ट करना। मैथ्स में जो आता है उतना ही अटेम्प्ट करो। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अब इस चीज़ का फटका मेरे को बैठा 96। लाइफ में फर्स्ट टाइम फेल्योर देखा मैंने, ये मेरा फर्स्ट टाइम फेल्योर था। बुरा लगा बहुत मेरे को, इतना बुरा लगा पूछो मत। और तुमको एक बात पता है क्या, और एक बात बताओ क्या अंदर की? मैं खुद इकोनॉमिक्स में क्या था पता है क्या? जीरो था। मेरे को समझता ही नहीं था इकोनॉमिक्स, कुछ भी नहीं समझ में आता था इकोनॉमिक्स, कुछ भी नहीं। मतलब फाउंडेशन में मेरे को इकोनॉमिक्स समझा ही नहीं था कभी। और वो चीटिंग करी थी ना मैंने 12th में, वो इकोनॉमिक्स के पेपर में करी थी। और आज मैं तुमको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, समझे बात? जिस चीज़ का फटका मेरे को बैठा था, आज वो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इकोनॉमिक्स मेरे को तब कुछ भी नहीं आता था। लेकिन भाई जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना चालू करा, एक अटेम्प्ट का फटका बैठ गया, मेरे को बहुत दर्द हुआ। घर वाले भी थोड़े दुखी हो गए, बराबर है ना यार, सीए जैसी एग्ज़ाम्स के लिए हम जा रहे हैं और वहाँ पे फेल हो गए, तो थोड़ा दर्द हुआ। फिर मैंने ना फिर से यहाँ पे प्रिपरेशन चालू किया। अब आता है तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे प्रिपरेशन चालू किया 2008 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड मिड दिसंबर 2008 के ये 4 महीने वॉज द गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड इसलिए, जो गलतियां मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो चुकी थी, जिन चीज़ों की वजह से मैं फेल हुआ था, वो सब मैंने यहाँ पे सुधारी। एक थॉट है, लेट अस डू बेटर मिस्टेक। मतलब जो गलती पहले करी है ना, वो गलती नहीं करने का, उससे बड़ी कुछ तो गलती करने का, समझे क्या? पहले जो एक बार गलती हो चुकी है वो गलती नहीं करने का, अब कुछ तो नई गलती करने का। क्लियर है क्या बात? तो ऐसा था कि दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा था दिल, लेकिन अब दिल को मनाया मैंने कि बेटा ऐसी गलती मत कर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 4 महीना था मेरे पास। मैंने क्या किया, आईसीआई का पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ के निकाला, पूरा की पूरा। फिर उनके एमसीक्यूज पूरे सॉल्व करे 2 या 3 बार। ये एक थॉट रखा मैंने, ये सब करने का। उसके बाद में मेन फोकस मेरा था सेल्फ स्टडी पे। और सेकंड चीज़ एक होती थी ग्रुप स्टडी, और एडिशनली ग्रुप स्टडीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बच्चों को क्लियर करवा के दी। मतलब पहले मेरे को इकोनॉमिक्स नहीं आता था पहले अटेम्प्ट में, और दूसरे अटेम्प्ट में बच्चों को मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया खुद से।
मैंने उनको सिखाया कैलकुलेशन वगैरह, तब इतना नहीं आता था, लेकिन फिर भी पास होने के लिए जितना ज़रूरी था उतना आ जाता था मेरे को, पढ़ाते भी आता था। तो वो चीज़ की मैंने। ग्रुप डिस्कशन, सेल्फ स्टडी, खुद का पढ़ना, ICAI का स्टडी मटेरियल, ICAI के MCQs, ये सब चीज़ों पे मैंने फोकस करा। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सेकेंड अटेम्प्ट जब दिया मैंने, तो मेरे को कितना आया होगा? पहले अटेम्प्ट में आया था 96 आउट ऑफ 200। ये मेरा 2008 जून वाला अटेम्प्ट है। और दूसरा अटेम्प्ट मैंने दिया 2008 में दिसंबर में। इसमें कितना आया होगा मेरे को? एनी गेसेस? एग्जैक्टली इतना है बेटा, 146, 50 मार्क का ग्रोथ था। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट और क्या मजा हुआ पता है क्या मेरे को? सरप्राइज क्या मिला? उस अटेम्प्ट में मैं मराठवाड़ा में सेकंड आया था। फर्स्ट रैंक जो आया था मेरी फ्रेंड है उसी का आया था 156 पे, और मेरे को आया 146। सो सिचुएशन कहाँ से कहाँ लेकर गई देखो। जहाँ पे मेरे को फेल हुआ था मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में मेरे को आया 146, एग्जैक्टली 50 मार्क का ग्रोथ मिला मेरे को सेल्फ स्टडी के बेसिस पे, प्लस मैं रैंक में आया। एंड दिस वाज द टर्निंग पॉइंट। यहाँ से मेरे को समझ आया कि अपने में क्या है। ये था टर्निंग पॉइंट, और ये आपके लाइफ में भी आएगा कहीं ना कहीं। क्लियर है क्या?